बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म एक जगह पे लिखा हुआ, ऑफेंसेस के बढ़ने से, ठोकरों से बढ़ने से क्या होगा, लोगों का क्या होगा, प्रेम ठंडा होगा, परमेश्वर के प्रति भी और मनुष्य के प्रति भी। और मैं इस विषय पे बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, बार बार इसलिए सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें ट्रेन होना है ठोकरों से निपटने के लिए। क्या होना है हमें? अगर आप ट्रेंड नहीं होंगे, अगर आप प्रशिक्षण नहीं पाएंगे, ट्रेनिंग नहीं पाएंगे कि कैसे मैं किसी व्यक्ति से लगी चोट या ठोकर से कैसे बाहर आ सकता हूं, अगर आप ट्रेनिंग नहीं पाएंगे तो आप अपने जीवन में एक जगह पे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। प्रभु में एक दशक से ज्यादा जो साथ चलते हुए मैंने देखा है, लोगों की मंजिलें, लोगों के लिए परमेश्वर ने जो प्लान रखा था, योजनाएं रखी थी, शैतान ने चोरी कर ली है सिर्फ इस बात की वजह से। बहुत सी कलिसियाएं टूटी हैं सिर्फ ठोकरों की वजह से। मैक्सिमम डाइवोर्सेस, तलाक होते हैं ठोकरों की वजह से। घर के घर टूटते हैं ठोकरों की वजह से। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो ठोकरों की वजह से क्या होती है, हमारे जीवन में रुक जाती है, या एक तरीके से मैं कहूं खत्म हो जाती है। बाइबल में अभी हमने ऐसे पढ़ा कि मनुष्य की दृष्टि तो बाहर लगी रहती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि कहां पर लगी रहती है? दिल पर लगी रहती है। मत्ती 15वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो एक जगह सदूकी फरीसी, जो यीशु मसीह के समय के पंडित और शास्त्री ज्ञानवान लोग होते थे, वो यीशु को आकर बोलते हैं, वो कहते कि तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना क्यों खाते हैं, हमारे पूर्वजों की परंपरा पे क्यों नहीं चलते। यीशु मसीह उनको एक बात बोलता है, कहता है कि तुम बाहर से तो बर्तन को मांजते हो, पर अंदर से वो गंध अधर्म और कपट से भरा पड़ा है। क्योंकि जो उस समय के जो पंडित लोग थे वो ऐसे थे कि अगर वो 20 बार बाजार में जाते थे, 20 बार मार्केट में गए हैं, 20 बार डीलिंग की है, पैसा लिया है, दिया है, तो वो 20 बार घर में आएंगे और नहाएंगे। वो इतना ज्यादा अपने आप को बाहर से शुद्ध और स्वच्छ करने के लिए संवेदनशील थे। जो है, अगर वो किसी से मिलकर आए हैं और उन्हें ये पता है कि ये व्यक्ति यहूदी नहीं है, वो जाकर नहाएंगे घर पे। पर यीशु मसीह उनको एक बात बोलता है, कहता है कि तुम बाहर से कटोरे को मांजते हो, यानी कि कटोरा क्या, तुम बाहर से तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो, बट लिखा है कि जो असली व्यक्ति जो भीतर है, लिखा है कि वहां पर अधर्म और क्या भरा पड़ा है, कपट भरा पड़ा है। कहता है कि अगर तुम भीतर भी ध्यान देते तो बाहर से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, वो ठीक हो जाता। चाहता हूं प्रभु की निरंतर जो दृष्टि है वो आपके हृदय पर है। एक जगह उसने लिखा है, वचन ऐसा बताता है, तुम सुन चुके व्यभिचार मत करना, पर यीशु बोलता कहता है कि अगर कोई किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाले तो हृदय के अंदर वो क्या है, उसे व्यभिचार कर चुका है। कहां पर फोकस है? हृदय पर। सदूकी फरीसी भी उपवास करते थे, बहुत ज्यादा उपवास करते थे, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि इनका हृदय पता है क्या, इनका हृदय ये है कि मनुष्य को धर्मी नजर आए। और यीशु कहता है कि मेरा हृदय यह है कि जब तुम उपवास करो, प्रार्थना करो, तो गुप्त में करो, तुम्हारा पिता जो तुम्हें स्वर्ग में देखता है तुम्हें क्या देगा, पब्लिकली प्रतिफल देगा। यानी कि उसका फोकस कहां पे, हृदय पे है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभु के साथ चलते चलते हम प्रार्थना करेंगे, हम फास्टिंग करेंगे, हम घोषणाएं करेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार हमारा फोकस नहीं होता हमारे हृदय के ऊपर, जिसके ऊपर परमेश्वर का सबसे ज्यादा बल है। बात बताता हूं, आपको पता है बढ़ोतरी इजी है, बोलो बढ़ोतरी इजी है, बढ़ोतरी आसान है। बढ़ोतरी आसान कैसे है? सिर्फ एक जेन्युइन, एक असली हृदय रखकर परमेश्वर के सामने अगर हम चले तो बढ़ोतरी क्या है, आसान है। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा कि मनुष्य बाहर से देखता है, पर परमेश्वर की दृष्टि कहां लगी है, हमारे दिल पर। बाइबल बोलती है कि सबसे अधिक किसकी रक्षा कर, अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, यही से सब कुछ बहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप असली पता कौन, आप असली व्यक्ति पता कौन से आप,
जो आप अपने कमरे के अंदर है वही आपकी असलियत है। अब वो नहीं है जो दुनिया के सामने दिखाते हैं। मैं और आप असली वो हैं जो हकीकत में रूम के अंदर है। मैं और आप हकीकत वो हैं जो हम अपने हृदय के अंदर हैं। हम असली मनुष्य हम हो सकता है दुनिया के सामने हम मास्क लगा के चले या फिर मकोटा लगा के चले, बट हम असली वो हैं जो हम उस रूम के अंदर हैं। हमारा असली हृदय वही प्रकट होता है जो हम रूम के अंदर अपने बंद कमरे के अंदर है। एक बार डॉक्टर पॉल योगी जो वाइफ है वो ने बोलती है, कहते कि मेरे को ना आपसे ना घर में प्यार नहीं है, आपसे ना चर्च में प्यार है। सो वो बोलते हैं ये क्या मतलब हुआ कि चर्च में प्यार है घर में प्यार नहीं है। बोले कि आप चर्च में कुछ हो रहा आप घर पे कुछ हो रहे हो। सो आप जो चर्च में हो वो पॉल योगी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो कहते हैं जो आप घर पे हो वो पॉल योगी, आप चर्च में दूध हो अंदर क्या हो भूत हो। और डॉक्टर पॉल योगी जो अपने आप को जब उनकी वाइफ ऐसा बोलते तो उनके मन में एक बात आती है कि मैं अपने आप को वैसा ही घर में जीऊं जैसा मैं कलीसिया में जीता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु एक्चुअल में आपको सबसे अधिक नोट करता है आपके रूम के अंदर आप क्या हो, आप अपने हृदय के अंदर क्या हो, क्योंकि आपके हृदय की असलियत आपके घर पे प्रकट होती है। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर की दृष्टि हृदय पर है वैसे ही शैतान की दृष्टि भी कहां पर है, हृदय पर है। क्योंकि अगर वो आपके दिल को नियंत्रित कर सकता है वो आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है। मैं किसके ऊपर सिखा रहा हूं, ठोकरों के ऊपर, ठीक है। ये बीज है ठोकर का बीज। किसका बीज है, ठोकर का बीज। एक बार शैतान ने यहां बो दिया, क्या कर दिया, बो दिया, तो पता है क्या होगा, उसका बीज यहां पर है तो वो बीज उसके लिए हुक का काम करता है। किसका काम करता है, हुक का। ये बीज यहां पर है, ध्यान से देखिए इधर, ये बीज यहां पर है, ठीक है, पकड़ो इसे। ये ठोकर का बीज है। मान के चलो मैंने एक धागा बांध रखा है, ठीक है, क्योंकि मेरा बीज वहां पर है, मैं इस धागे से इसके हृदय को नियंत्रित कर सकता हूं क्योंकि मेरा बीज वहां पर है। जैसे प्रभु आपका हृदय चाहता है ऐसे शैतान भी हृदय चाहता है। कभी कई बार हम क्या सोचते हैं, जो सर घुमा रहा है वही शैतान है। हम कई बार क्या सोचते हैं, जो सर घुमा रहा है बाल घुमा रहा है उसी के अंदर शैतान है। हम कई बार इस तरीके से नो, वो जो ठोकर का बीज अंदर गया उसकी वजह से जो कड़वा पानी निकल रहा है, जो गुस्सा निकल रहा है, जो घमंड निकल रहा है, वो सब उसी के फल है। यूनानी भाषा में ठोकर का मतलब होता है किसी को फंसाने के लिए जाल बिछाना। ठोकर का मतलब क्या है, किसी को फंसाने के लिए, और शैतान हमारे दिल को फंसाना चाहता है। किसको फंसाना चाहता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर हृदय कंट्रोल में आ गया तो आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। आप किसके चलाए चलना चाहते हैं, शैतान क्या प्रभु के? अगर हमें प्रभु के चलाए चलना है तो हमारा हृदय आजाद होना, छुटकारा पाना इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। सालों पहले मैं एक बात समझ पाया, हम एक गीत गाते हैं, जैसे हमने अभी पहला गीत हमने गाया कि यहोवा राफा, यावे राफा। तो राफा का मतलब क्या है, परमेश्वर जो चंगा करने वाला है, ठीक है। सो सालों पहले मैं सोचता था चंगाई सिर्फ शरीर की है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर जब चंगाई की बात करता है तो उसमें मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक, शारीरिक हर प्रकार की चंगाई आ जाती है। कई बार हमारा फोकस है शरीर की चंगाई पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमारे हृदयों को भी, दिलों को भी क्या करना चाहता है, चंगा करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इवन डॉक्टर्स भी बोलते हैं, बाइबल में भी लिखा हुआ है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, अच्छी दवाई है। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, खुश रहा करो, हैप्पी रहा करो, तभी दवाई क्या करेगी, असर करेगी।
और कई सारी शारीरिक बीमारियां जो जन्म लेती हैं शरीर के अंदर, उसकी मेन जो जड़ होती है वो भावनात्मक चोट होती है। भावनाओं में किसी के प्रति हम कड़वे हैं, भावनाओं में हम किसी के प्रति कड़वाहट से भरे हुए, ठोकरों से भरे हुए हैं, हमारी भावनाएं चंगी नहीं है, दर्द है, तकलीफ है, और वो तकलीफ कई बार शरीर में दिखती है। मैंने अक्सर देखा कई बार लोगों के शरीरों में, जोड़ों में दर्द होता है, प्रार्थनाएं करवाते हैं, चंगे नहीं होते। कई बार उस जोड़ों के दर्द का कनेक्शन सीधा भावनात्मक चोट के अंदर है। कई बार लोग कैंसर से, डायबिटीज से, बीपी से ग्रसित होते हैं, बट कई बार इन बीमारियों की जो जड़ है सीधा भावनात्मक चोट के अंदर छिपी हुई है। मैं आपको इससे पहले कि ठोकर कैसे लगती है ये बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं ठोकर से आपके और मेरे नुकसान क्या है। क्योंकि अगर हमें नुकसान समझ में नहीं आएगा ना, तो हमें महत्वता समझ में नहीं आएगी क्यों हमें ठोकरों से बाहर आने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक बार एक प्रभु के बंदे ने एक विजन देखा, दर्शन देखा। उस दर्शन में क्या देखा? एक तरफ शैतान की सेना खड़ी है, एक तरफ परमेश्वर की सेना खड़ी है। परमेश्वर की जो सेना है वो स्वर्गदूतों पर बैठी हुई है, परमेश्वर की सेना, और जो शैतान की सेना बैठी है वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर बैठी हुई है। कहां बैठी हुई है? परमेश्वर के लोगों पर बैठी हुई है। जब उन्होंने वो विजन देखा, दर्शन देखा, तो वो बेचैन हो गए, उठे। उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या है? तेरे लोगों के ऊपर शैतान बैठा हुआ है, ये कैसे संभव है? और प्रभु बोलता है, ये वो लोग हैं जिनके हृदयों के अंदर क्या है? ठोकरें हैं, चोटें हैं, घाव हैं, जो क्षमा नहीं कर पाए, जिन्होंने माफ नहीं किया। आज शैतान के ऊपर बैठा हुआ। आप यकीन कीजिएगा, बहुत से आत्मिक युद्ध जो हमारे चलते रहते हैं, हम सोचते हैं क्या चल रहा है, ठोकरों की वजह से चल रहे होते हैं। कई बार प्रार्थनाओं में बैठे भारीपन हो गया। कई बार भारीपन का कारण ये भी होता है, अभी सो हम डेविल को, शैतान को अनुमति देते हैं जब ठोकरें हमारे हृदय में पली रहेंगी, अंदर रहेगी। ईश्वर को, जिन लोगों को काफी आगे लेके जाना था, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीच में रुक गए क्योंकि वो हृदय से चोटों को निकाल नहीं पाए। सालों एक भाई को मैं जानता हूँ, उम्र उसकी काफी हो चुकी है। वो किसी टाइम पर काफी अच्छा था, प्रभु में बताते काफी अच्छा था, टीचिंग देता था, प्रेयर करता था, प्रार्थनाएं करता था, प्रभु के पीछे चलता था, सारी बातें थी, सब बढ़िया था। और वो किसी रीजन से ठोकर खा गया, चोट खा गया, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं था, प्रशिक्षण पाया हुआ नहीं था ठोकरों से निपटने के लिए। उसने कलिशा ड्रॉप कर दी, छोड़ दी, और वो घर में ही बैठने लगा। 10 साल 12 साल बीत गए, शरीर में दिक्कतें, कभी पथरी, कभी ये, कभी वो। आज तक शादी नहीं हुई, उम्र हो चुकी है। हेलो, हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले अपनी मम्मी को खो दिया जो है, और जब अपनी मम्मी को खो दिया उसके बाद वो वापस लौटा, आप में आया ये सोचकर कि अगर मैं प्रभु में होता तो मेरी मम्मी इस तरीके से नहीं मरती। तो मैं आपको नुकसान में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि अगर आप ठोकरों से बाहर नहीं आएंगे तो इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आप ही का है। सब पढ़ेंगे लूका यीशु समाचार उसका 17 एक पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरे न लगे। यीशु मसीह ने किसी भी ऐसे पाप से संबंधित बात नहीं किया, हो नहीं सकता कि चोरी ना हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हो। हेलो, हो नहीं सकता कि व्यभिचार ना हो, नहीं लिखा हो। इम्पॉसिबल, अनहोना, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। एक ही विषय पे बोलता है, हो नहीं सकता कि ठोकरे ना हो। यीशु मसीह ने जानबूझकर ऐसा बोला, हो नहीं सकता ठोकरे ना आए। क्यों ऐसा बोला?
पता है क्यों ऐसा बोला? भाई जब तुम्हें पता ना ठोकरें आएंगी तो तुम ट्रेंड हो जाओ, ट्रेनिंग पालो, प्रशिक्षण पालो, इससे निपटना कैसे है। और ये लाइफ टाइम आएंगे, ऐसा कोई सत्र नहीं है जब आप ठोकरें नहीं खाओगे, आप जीवन के अंत तक ठोकरें आएंगी जो है। इसलिए जब मुझे पता है ठोकरें आएंगी तो मेरे को सीख लेना है कि मुझे कैसे ठोकरों पर विजय पानी है। बेस्ट एग्जांपल मैं कई बार देता हूं जापान का जो है, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे अधिक भूकंप आते हैं वहां पे, भूकंप आम बात है। बट जापान ने अपने आप को ट्रेंड कर लिया, ऐसे घर वहां बनाए जाते हैं कि ज्यादा नुकसान ना हो, वो हमारे जैसे घर नहीं बनाते हुए। हेलो, उन्होंने ट्रेनिंग दे रखी है अपने एक एक व्यक्ति को, भूकंप आए तो क्या क्या करना, बच्चे को पता है, ट्रेंड है वो। अगर किसी देश में भूकंप आ जाए, उसको उस भूकंप की भरपाई करने में, उस नुकसान को भरने में सालों लग जाएंगे। बट अगर जापान में तगड़े से तगड़ा भूकंप आता ना, उसको 2 से 3 महीने लगते हैं उससे उभरने में। जो रीजन, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, ट्रेंड कर लिया। क्या कर लिया है? ट्रेंड कर लिया। तो सेम ऐसे ही आपको और मुझको भी ठोकरों से निपटने के लिए क्या होना, बोलो ट्रेंड होना। पड़ोसी को बोले ट्रेंड होना। इब्रानी की पुस्तक उसका 12-15 पढ़िए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रहे। क्या लिखा हुआ? ध्यान से देखते रहो, मतलब बी वॉचफुल, सावधान रहो, ध्यान से देखते रहो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से क्या न रह जाए। हेलो, एक मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनना ध्यान से। हमारे ना आदत हो चुकी है परमेश्वर के बातों को हल्के में लेने की। क्यों आदत हो चुकी है? क्योंकि पापा मम्मी पहले बोलते थे बेटा फर्स्ट आएगा साइकिल दिलाएंगे, फर्स्ट आया साइकिल नहीं दिलाई। टीचर बोलता था जिसके 0 नंबर आएंगे उसको मुर्गा बनाऊंगा, 0 नंबर आए, टीचर ने मुर्गा नहीं बनाया। सेम ऐसे ही है, हम परमेश्वर की बातों को भी ऐसे लेते हैं। अरे यहाँ पे लिखा हो भाई, सावधान कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से क्या न रह जाए। लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर एक ही चीज से बंधा हुआ है, वो है उसका खुद का वचन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सावधान तुम में से कोई उसके अनुग्रह से वंचित न रह जाए, तो इसका मतलब अनुग्रह से वंचित कैसे रहते हैं? आगे पढ़िए। या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। ओके, या कोई कड़वी जड़ क्या करे? फूट कर कष्ट दे। हृदय में से कोई कड़वाहट, कोई जड़वी, कोई कड़वी जड़ निकल कर क्या दे? कष्ट दे। समझ आ रहा है क्या? तो क्या होता है जब हम ठोकरे पाल के रखते हैं, कड़वाहट पाल के रखते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमसे क्या हो जाता है? मतलब परमेश्वर का अनुग्रह लगातार फ्लो कर रहा है, वो रुका नहीं हुआ। पर मान के चलो बारिश हो रही है और मैंने छतरी ले ली, मैं छतरी ले लिया, बारिश हो रही है, लगातार हो रही है, और मैं छतरी लेके मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सोनू बारिश हो रही है, सब गीले हो रहे हैं, मैं गीला नहीं हो रहा। तो ये क्या बोलेगा? आपने छतरी ली हुई है इसलिए गीले हो रहे हैं। सेम ऐसे ही है, परमेश्वर के अनुग्रह का झरना चल रहा है, बट वो रुक जाता है जब हृदय के अंदर कड़वाहट। राजा दाऊद की इच्छा थी कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, बहुत बड़ा भवन बनाए, उसकी इच्छा थी, और वो परमेश्वर के सामने अपनी डिजायर रखता है, कहता प्रभु मैं तेरा भवन बनाऊंगा। प्रभु उसको मना कर देता, कहता तू मेरा भवन नहीं बनाएगा। कहता प्रभु मैं क्यों नहीं बनाऊंगा? लिखा है क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए। तेरे हाथ किससे रंगे हुए? खून से रंगे हुए। एक बार कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ 1-2 सप्ताह पहले कॉन्फ्रेंस के अंदर पास्टर के एक गवाह बता, उन्होंने बताया, वो बता रहे थे, बोले कि एक दिन मैं सोया हुआ था, जब मैं उठा तो मैंने अपने रूम के अंदर, बोले कि मैंने खून और खून देखा, केवल ब्लड देखा, खून देखा। बोले मैं उठते ही मैंने सुबह उठती अपने पूरे चारों तरफ में जहां घूम के देखा मुझे खून नजर आ रहा था। उन्होंने वो हैरान हो गए, ये क्या चीज है? तो उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या ये खून इतना सारा क्यों है? प्रभु ने बोला बेटा ये वो खून है जो मेरे लोग एक दूसरे का कमरों के अंदर बहाते हैं, उनकी चूड़ियां मारते हैं। आज हत्या हाथों से नहीं हो रही है, पर जुबान से हो रही है। और उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने बोला
जो इस प्रकार से करते हैं मैं उनको अनुमति नहीं दूंगा मेरा भवन बनाने के लिए, जैसे मैंने दाऊद को मना कर दिया था। आप चर्च पे चर्च बदलते रहिए, पास्टर पे पास्टर बदलते रहिए, 1 या 10,000 से आप सर पे हाथ रखवाइए, अच्छे से अच्छे पासवान से रखवाइए, बट अगर ये क्लीन नहीं होगा ना, गंजे हो जाएंगे। समझ में आ गया? दुनिया का बेस्ट पास्टर कौन था? यीशु मसीह। फिर भी यहूदा नहीं बदला। जिसको बदलना है, जो अच्छी भूमि है, वो कहीं भी बदलेगा। लिखा है हम खजूर के समान है, जहां रोपे जाएंगे वहीं बढ़ेंगे। बट दिल कड़वा है, मैं इधर उधर फिरता रहूं, कभी जिंदगी होगी। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का भवन हम बनाएं? जो कितने लोग चाहते हैं? तो अगर हम ये चाहते हैं कि प्रभु का भवन बनाए, हमारे हाथ खून से रंगे हुए नहीं होने चाहिए। दाऊद को प्रभु ने मना कर दिया। दाऊद को बोला तेरा बेटा मेरा भवन बनाएगा, तू नहीं बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ क्या है? खून से। क्योंकि उसने हित्ती उरिय्याह को मरवा दिया था ना, तो तेरे हाथ किससे? खून से रंगे। क्या होगा अगर हमारा हृदय चंगा नहीं होगा? मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। एक मान के चलो मेरा हृदय क्या है? कड़वाहट से भरा पड़ा है। चाहे किसी और से चोट लगी हुई, मुझे किसी से भी चोट लगी है, मेरा हृदय क्या कड़वा है? कड़वा है तो हृदय में क्या है? घाव है। घाव को छूते हैं तो कैसा लगता है? दर्द होता है, तकलीफ होती है ना? सो कड़वाहट में किसी और से खाया हूं, ये कहता मेरा दोस्त है, मैं तो इससे गले लगूंगा और ये चोट जब यहां लगेगी तो क्या होगा? मुझे दर्द होगा। जब मुझे दर्द होगा तो मैं सीधा इसमें चिल्लाऊंगा, तूने पेन कर दिया। सेम ऐसे ही होता है, जब हम समय पर चोटों को ठीक नहीं करते तो ये हमारे बाकी रिश्तों को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। आप चाहे किसी से भी खाए हों, बट ये आपके दूसरों के साथ संबंध को भी क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। कैसे? मैं भरोसा नहीं करूंगा यार, वो भी ऐसे निकला था, इस पे भी मैं भरोसा नहीं कर सकता। मैंने वो चश्मा लगा लिया और मेरे हर संबंध को ये क्या कर रहा है? इफेक्ट डाल रहा है, प्रभावित कर रहा है। हालेलुया। एक बार क्या होता है, एक घर में सांप आ जाता है, अजगर आता है। सो जब वो अजगर आता है तो घर के अंदर एक आरी पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है? आरी पड़ी होती है। जैसे वो आरी से टकराता है तो उसको लगता है कि ये मेरा शत्रु है, दुश्मन। तो वो क्या करता है? वो आरी को मुंह से क्या करता है? काटने भागता है, क्योंकि उसकी तो आदत हो तो निकल सकता है किसी भी चीज को। बट जैसे वो आरी को काटता है तो क्या होता है? उसी को चोट लग जाती है। वो उसको और गुस्सा आ जाता है, ये सोचकर ये तो मेरा सच में बड़ा शत्रु है, इसने तो मेरे मुंह पे चोट मार दी। तो अजगर की आदत क्या होती है? अजगर की आदत होती है कि वो फिर लपेट के मारता है, क्योंकि उसकी जो पकड़ होती है वो हमको छुड़ा नहीं सकता। गोल को घूम जाएगा तो वो क्या करता है? उस आरी को ऐसे करके लपेट के सोचता मैं इसको खत्म कर दूंगा। बट क्या होता है? लपेटता तो क्या होता है? खुद ही उसको चोट लगती है। सेम ऐसा ही होता है जब हम ठोकर खाए होते हैं। हम जितना इसे कस के पकड़ेंगे, याद रखना, लहू घाव हमारे ही ऊपर देंगे। तो क्या होता है जब ठोकरें हृदय में लगातार बनी रहती है? तो फिर से पढ़िए इब्रानी 12 का पढ़िए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। बहुत से लोग क्या हो जाए? तो क्या होता है जब कड़वाहट, ध्यान से सुनना, क्या होता है जब कड़वाहट फूटती है? ये मान के तुझे भाइयों से ठोकर खाया, मेरे पास ठोकर खाया, कड़वाहट का बीज क्या है इसके अंदर? चला, ये कड़वाहट का बीज है, ठीक है? और इस बीज को इसने निकाला नहीं, क्योंकि बीज की खास बात क्या है? उगता है, पेड़ बनता है। तो इसको क्या नहीं किया? उसको
निकाला नहीं, उसको निकाला नहीं, रखे रहा, सींचता रहा। सींचा कैसे? रख के और खोल के, बार बार उसके बारे में बात करके इसको सींचता रहा। तो सींचता रहा तो क्या होगा? धीरे धीरे पेड़ बनेगा, पेड़ के अंदर फल आएंगे, फल के अंदर भी क्या है? फिर बीज। सो इसने पकड़ लिया, अभी ठोकर खाया हुआ है, मुझसे ठोकर खाया हुआ है, इसके अंदर कड़वाहट का बीज है, वही ठोकर जाके इसको बोल दी, ये बीज इसके अंदर भी क्या कर दिया? हेलो, कितने लोग जानते हैं क्या हो गया? अब इसने भी इसका इलाज नहीं किया, इसने भी पकड़ लिया। अब आप आइए, इसने भी इलाज नहीं किया तो इसने भी क्या किया? पकड़ लो, एक के बाद क्या हो गया? सबके अंदर वो बीज क्या है? चला गया। अगर मैं समय पर उसका इलाज नहीं करूंगा, जो अशुद्धता का बीज मेरे अंदर है वो सब में फैलना शुरू हो जाएगा। बाइबल में लिखा है जो हृदय में होता है वही मुंह से निकलता है। तो मैं, अगर मेरे हृदय में कड़वाहट है, वो एक दिन मुंह से पक्का निकलेगी, और जिसके सामने निकलेगी उसके अंदर भी सेम वही बीज क्या हो गया? चला गया। उसने ले लिया, मेरा चश्मा था, इसने पहना, एक चश्मे से कितने चश्मे बना दिए? इसका चश्मा ले लो, तू पहन, तू भी पहन, तू भी पहन। और जब ये चारों मुझे देखेंगे, सेम उसी चश्मे से देखेंगे। अगुवेपन में आकर और बढ़ते हुए ज्यादा समझ पा रहा है। यीशु मसीह अपनी देह को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। बाइबल बताती है कलीसिया उसकी देह है। यानी कि जब हम कलीसिया में ऐसे बीज फैला रहे होते हैं, हम उसकी देह को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु भोज के बारे में, एक जगह लिखा हुआ है, अनुचित रीति से इसमें शामिल मत होना। जब आप उस पौलुस के जब उस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे जिसमें उसने प्रभु भोज के बारे में बताया, तो वहां पर कुरिन्थ की कलीसिया में फूट थी आपस में, अमीर में और गरीब में फूट थी। और अमीर लोग जो थे गरीबों को ठोकर खिलाते थे। और पौलुस बोलता है जब तुम इसमें शामिल होते हो तो इसको पहचानो, तुम इसमें शामिल हो। इसलिए इसका पूर्ण रीति से क्या है? चंगा होना आवश्यक। मैं चंगा नहीं होऊंगा तो मैं बहुतों को भी क्या करूंगा? अशुद्ध करूंगा। मेरा नजरिया किसी के प्रति अलग हो सकता है, बट मैं उसी नजरिए को जाके 10 लोगों को बताऊंगा, तो 10 लोग उसी नजर से। अब मैं आपको एक्चुअल में ठोकर लगती किस वजह से है उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? घमंड। क्या लिखा है? घमंड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं ठोकर असल में लगती क्यों है। मैंने इस पे ना पीएचडी कर रखी है। जो पीएचडी का मतलब क्या है, मैं इसको बहुत अच्छे से समझता हूं ये क्या है। क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन में रियल में काम करना शुरू करता है, उसको एक ही चीज तोड़नी है आपके और मेरे अंदर से, घमंड। तो मेरे को इस चीज का प्रकाशन ना 2012 से है, और ये क्या है मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअल में ठोकर सबसे अधिक इसकी वजह से लगती है। किसकी वजह से लगती है? अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो इसके ना फल हैं, क्या है? बोलो, घमंड के फल हैं। देखो इसका फल लिखो, जलन। तो अब ध्यान से सुनना, इसका एक फल का नाम क्या है? जलन। सबको पता है जलन? बाइबल में 2 भाई थे, कैन और हाबिल। बाइबल ऐसा बताती है हाबिल की भेंट ग्रहण की, कैन की भेंट प्रभु ने ग्रहण नहीं की। क्या इसमें हाबिल की कोई गलती थी कि परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा? क्या गलती थी उसकी कोई? एक बड़ा आत्मिक एग्जांपल होगा, एक सिंपल सा देता हूं। केतन फॉर्च्यूनर ले आया। क्या ले आया? आमीन बोल रहे हैं। केतन जो है फॉर्च्यूनर ले आया। केतन फॉर्च्यूनर ले आया और दिखा रहा है, भाई मेरी फॉर्च्यूनर देखो। अब मन के अंदर फॉर्च्यूनर ले आया। क्या इसमें केतन की गलती है? कुछ उसके अंदर छिपे हुए घमंड ने, जिसका फल जलन है, वो उसको ठोकर खिला रहा है। केतन ठोकर नहीं खिला रहा, ठोकर अंदर बैठा हुआ
घमंड खिला था। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। पास्टर पीटर अपनी एक गवाही बताते हैं। वो कहते हैं कि जब वो 7 साल के थे, आई थिंक 7 साल के थे जब वो, और उनकी बड़ी बहन पता नहीं 9 या 10 साल की थी। उस टाइम पे वो दोनों बच्चे थे और उनके अंदर बड़ी तड़प थी पवित्र आत्मा से भरने की, अन्य भाषा बोलने की। और जो उनके पास्टर थे उन्होंने चर्च में डिक्लेयर किया 3 दिन उपवास प्रार्थना होगा, जो पवित्र आत्मा से भरना चाहता है वो आए। तो वो दोनों बड़े तड़प में थे, वो पास्टर भी उनकी बहन भी बड़े तड़प में थी। 3 दिन का उपवास प्रार्थना हुआ, दोनों ने भूखे रहे, प्यासे रहे, प्रार्थना किया। इनकी बहन जो पवित्र आत्मा से भर गई, अन्य भाषा बोलने लगी। ये नहीं भरे, ये पवित्र आत्मा से नहीं भरे, ये पवित्र आत्मा से नहीं भरे। तो क्या हुआ, बच्चे थे तो ये अपनी बहन को लात मारने लगे, बोले तेरे को मिल गया, मेरे को नहीं मिला। तो ऐसे क्या करने लगे, वो मारने लगे। अब मेरा सवाल है, ठोकर उनकी बहन ने खिलाया है या जो अंदर जो है वो खिलाया? मेरे को प्रभु के साथ चलते चलते समझ में आने लगा कि ठोकर का असली कारण सामने वाला व्यक्ति नहीं है, अंदर बैठा हुआ घमंड और फल है आत्म केंद्रित नीति, आत्म केंद्रित, खुद पर बहुत ज्यादा केंद्रित रहना, खुद को बहुत अधिक महत्व देना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बस, ठीक है। आत्म केंद्रित इसका दूसरा फल है, किसका? घमंड का। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। शादियों में सबसे ज्यादा फूफा, मामा, चाचा, मामा, फूफा सबसे अधिक रूसते हैं लोग। जीजा क्यों रूसते हैं? हमारी क्या नहीं हुई? पूछ नहीं हुई, ना सर्व ना पूछ हुई। तो पूछ नहीं हुई तो एक्चुअल में जिन्होंने पूछा नहीं वो ठोकर नहीं खिला रहे, अंदर बैठे हुए घमंड का जो फल है आत्म केंद्रित, इसको ठोकर लग रही है। तो अगर ये आत्म केंद्रित अंदर नहीं होगा तो क्या ठोकर लगेगी? नो, उसको सामने वाले को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, यहां सुधारने की आवश्यकता। याद रखिए, अगर ये जलन नहीं होगी, पड़ोसी चाहे 10 फॉर्च्यूनर लेकर आए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं ठोकर खाऊंगा ही नहीं। हेलो, याद रहे क्या? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, जब तक आप कैमरे को यूं रखेंगे ना दूसरे पे, ठोकर पे ठोकर खाएंगे। जिस दिन कैमरा यहां घूमेगा ना, उस दिन आजाद होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अत्यधिक ठोकरे, सबसे अधिक ठोकरे इसी की वजह से लगती है। आत्म केंद्रित, अपने पे केंद्रित, अपने को महत्व देना, अपने को सबसे कुछ समझना है। और बात बताता हूं घमंड में, देखो इसमें दूसरों की तारीफ जानना। तो घमंड का अगला फल कौन सा है? दूसरों की क्या? दूसरों से तारीफ सुनने के लिए कान तरसना। तो पता है क्या होता है? मान के चलो केतन और मन दोनों बढ़िया बजा रहे हैं, तो मैं तारीफ कर रहा हूं, मन की बहुत तारीफ कर रहा हूं, मन 1 नंबर का बजा रहा है, बढ़िया बजा रहा है मन को। केतन की मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा, मन की कर रहा हूं। तो मन के अंदर क्या उठ रहा है? सॉरी, केतन के अंदर क्या उठ रहा है? गुस्सा। तो एक्चुअल में गुस्सा उठाने वाला मैं हूं या अंदर जो तारीफ जाने की इच्छा है वो है? तारीफ जाने की। दूसरों से तारीफ जाने की इच्छा। बाइबल में लिखा है, यीशु ने बोला, मनुष्य से आदर पाने की चाहत मत रखो, पर वो आदर जो पिता की ओर से आता है। हेलो, अगर हम मनुष्य से आदर पाने की चाहत रखेंगे तो पिता से आदर नहीं मिलेगा। आप कौन सा आदर चाहते हो? परमेश्वर वाला आदर या मनुष्य वाला आदर? जो परमेश्वर वाला आदर आएगा ना, ऑटोमेटिकली लोग आदर करने लग जाएंगे। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग समझ पा रहे हैं बात को? सो ये मैं जो ये ना सारे के सारे ये जो हैं, यही है ठोकर की वजह। सबसे अधिक तो मुझे ये लगता है आत्म केंद्रित, खुद पर फोकस रहना बहुत ज्यादा। मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, मैंने उसके साथ ऐसा किया, मैंने ये बर्ताव किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, बदले में उसने मेरे साथ क्या किया? मैं
समझ में आ रहा क्या? दुनिया में एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, भला कर और भूल जाओ। याद रखोगे, अपेक्षा जगेगी, वो भी ऐसा ही करेगा, और नहीं करेगा चोट लगेगी। खुद को ऊंचा उठाना, खुद को ऊंचा उठाना। देखो ये सारे के सारे है ही क्यों है ही, पर इसके ये सारे ना फल है। खुद को क्या करना, तो खुद के ऊंचे उठाने में क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है, और ये मेरे साथ बहुत होता था सालों पहले जब मैं प्रभु में भरने लगा, तो मैं पास्टर के सामने जाके जो है अक्सर मैं जो सीखता था वो बताता था। पास्टर मैंने ये सीखा, पास्टर मैंने वो सीखा, पास्टर मैंने ये सीखा, पास्टर मेरे को ये आया, पास्टर मेरे को वो आ गया, ये आ गया। और पास्टर का ना कभी भी कोई क्या नहीं आता था, रिस्पॉन्स नहीं आता था, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते थे बातों को, और मेरे को हमेशा क्या लग जाता था, बुरा लग जाता था। मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि एक्चुअल में मैं उनके सामने खुद को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? आप जितना खुद को आप अपने खुद को उठाने को प्रभु को सौंप दीजिए, प्रभु को उठाने दीजिए। खुद को उठाएंगे चोट लगेगी, गिर जाएंगे, प्रभु को उठाने दीजिए। बाइबल में लिखा है निश्चित समय पर वो तुम्हें क्या करेगा, उठाएगा। अक्सर जिनकी खुद को उठाने की डिजायर होती है, वो जीवन का केवल एक ही पार्ट बताते हैं, दूसरा भाग नहीं बताते कभी। सफेद वाला पार्ट बताएंगे, काले वाला नहीं बताएंगे। सो देखो, मेन जो ठोकर खाता है ना, वो घमंड खाता है। जलन, आत्मकेंद्रित, दूसरों के कार्य का देखिए, दूसरों को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ठीक है। सो दूसरों को क्या करना, नियंत्रित करना। नियंत्रण समझते हैं, मतलब कि मेरे अनुसार चले जो एक व्यक्ति, जैसा मैं चलाना चाहूँ वैसा वो चले जो, पूरा मेरे अधीनता में हो, पूरा मेरे कंट्रोल में, पूरा मेरे नियंत्रण में। तो पता है क्या होगा, जब वो कंट्रोल में नहीं होगा वो व्यक्ति, जब वो नहीं मानेगा, गुस्सा आएगा। ठोकर उसकी वजह से लग रही है या इसकी वजह से लग रही है? यानी कि मेरे को सामने वाले में काम करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को ज्यादा काम अपने ऊपर करने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है क्या? यस। अत्यधिक आत्म केंद्रित रहने से पता क्या होता है, मैं कल को यूं भी देखूंगा ना, और मैं सोच कुछ हो रहा हूं और मैं नजरें बस यूं टिकी हुई, तो मन को लगेगा पास्टर ना पता नहीं मेरी तरफ टुकर देख रहा था, पता नहीं क्या था उनके मन में। मैंने बहुत सा मैंने लोग देखे हैं जो थोड़ा सा उनकी तरफ थोड़ी देर यूं देखते रहो, दिमाग में कुछ और चलता कई बार लोग, पता नहीं मेरे को ही देख रहे थे, कुछ तो घुसर कर रहे थे मेरे बारे में सोच रहे थे। मैं ये जो बता रहा हूँ ना, ऐसे ये नहीं कि किताबों से पढ़ के बता रहा हूँ, ये सब मैंने झेला हुआ है। दो बंदे बैठ के अगर बात करके अगर मेरी तरफ देखते थे ना, मेरे को ये सोचता था ये मेरे बारे में कुछ बात कर, कैसे पता भाई, बात करते करते मेरी तरफ देख रहे थे इसलिए मेरे बारे में बात कर रहे। वो दो जने बात कर रहे हैं देखते हुए, वो ठोकर का कारण है या ये आत्म केंद्रित होना ठोकर का कारण? जब हम बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित होते हैं तो पता है क्या होता है, आज का जो प्रचार था ना, पास्टर ने सारा मेरे ऊपर किया। सारा प्रचार किसके ऊपर किया? पास्टर ने मेरे ऊपर किया। मैं नहीं जाऊँ चर्च में, पास्टर मेरे ऊपर ही प्रचार करते हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी प्रार्थनाएं बदलें। ब्लेस मी, मेरे को आशीष दे। आत्मिक प्रार्थनाएं पता क्या होती है? जब बोलेंगे प्रभु मेरे भीतर का घमंड तोड़। आप क्या सोचते हैं, प्रभु उठाएगा जब तक ये खत्म नहीं होगा? आप क्या सोचते हैं, प्रभु इस्तेमाल करेगा इसके साथ? नहीं भाई,
तो मैं आ रहा क्या? Yes. प्रभु आज आपके चश्मे तोड़ दे, आपको ये समझ में आ जाए आपके विरोधी एक्चुअल में आपके विरोधी नहीं है, विरोधी आपके अंदर ही बैठा हुआ है। इसलिए यीशु ने बोला बच्चों के समान बनो। क्यों? क्योंकि बच्चा ना तारीफ की इच्छा रखता है, बच्चा ना सेल्फ सेंटर्ड है, बच्चे को कोई परवाह नहीं उसको किसी ने पूछा या नहीं पूछा, मस्त है वो अपने में खेलने में जुड़ा। अत्यधिक अपेक्षाएं करना लोगों से ठोकर का कारण बनता है। जितनी बड़ी अपेक्षा होगी उतनी बड़ी ठोकर होगी, जितनी कम अपेक्षा होगी उतनी छोटी ठोकर होगी। अपेक्षा ही नहीं होगी, ठोकर ही नहीं होगी। मान के चलो मैंने किसी के लिए भलाई की, प्रेम किया, प्यार किया, और अब मैं पूरी अपेक्षा लगा के बैठा हूं, मैंने जैसा इसके साथ किया ये बदले में वैसा ही मेरे साथ करेगा। अब ये थोड़ा सा भी अगर चूक गया वैसा बर्ताव करने में जैसा मैंने इसके साथ किया है, मैं हर्ट हो जाऊंगा, चोटिल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपेक्षा लगा ली है कि भलाई के बदले मेरे साथ भलाई ही होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा अपेक्षा लगा देना। याद रखना, जब आप किसी को प्रेम दिखा रहे हैं, भलाई दिखा रहे हैं, अपने माइंड में एक बात को रखें, वो इंसान है, वो सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है, जैसा मैं चाह रहा हूं हो सकता वैसा ना कर पाए, मुझे ज्यादा अपेक्षा नहीं लगानी इससे। और चॉइस आपकी है, लगाना चाहे लगाइए। आप जितनी बड़ी अपेक्षा लगाएंगे उतना बड़ा ठोकर के लिए आप खुद को तैयार करके खोल देंगे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें नहीं होगी ना तो पता क्या होगा, शैतान को ना हुक लगाने का मौका नहीं है हृदय पे। यीशु ने क्या बोला? बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, बोला कि उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसका मुझ में कुछ भी नहीं। तो शैतान अपना कुछ आपके अंदर डाल ही नहीं पाएगा अगर ये नहीं। और ठोकर कैसे आती है? नीति वचन 16 का 28 पढ़िए, बड़ी 16। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। ओके, क्या लिखा हुआ? कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी क्या कर देता है? ऊट। बेस्ट फ्रेंड में भी क्या करवा देता है? लड़ाई करवा देता है। कौन? कानाफूसी करने वाले तो और मैं आ रहा क्या? कानाफूसी पता है? मान के चलो मैं बोलूं या सोनू ने बेकार काम किया, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए। कानाफूसी करने वाला क्या है? तेरे को पता है पास्टर क्या बोल रहे थे? सोनू बेकार आदमी है। मैंने बोला क्या है? काम बेकार किया, पर वो जाके क्या बता रहा है? लिखा है कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी क्या करा रहा है? फाइट कर रहा है। और पता है क्या लिखा हुआ वचन में? नीति वचन में लिखा हुआ है बकवादी से मेलजोल मत रख। बकवास करने वाला, इधर की उधर करने वाला, लिखा उसके साथ मेलजोल मत रख। परिणाम भुगतना पड़ेगा उसके साथ रहने का। जो क्या परिणाम होगा मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैंने एक बात को सीखा है। जो व्यक्ति आपके सामने बैठकर आपकी बुराई कर रहा है, सॉरी किसी और की बुराई कर रहा है, याद रखना वो आपकी भी बुराई किसी और के सामने पक्का करेगा। तो कानाफूसी करने वाले की आदत क्या होती है? कानाफूसी करना। जो आपके कान में आके किसी और की कानाफूसी कर रहा है, याद रखना वो आपकी भी दूसरे के सामने जरूर करेगा। समझ आ रहा है क्या? सो ठोकर किस वजह से आती है? कानाफूसी के साथ मेलजोल करने से। प्यारे मित्रों, कई बार ठोकरें इस वजह से आती हैं जब स्वस्थ दायरे नहीं होते रिश्तों में। कैसे दायरे नहीं होते? स्वस्थ दायरे, हेल्दी बाउंड्रीज। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, चलो दो मित्र हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। दो मित्र हैं, परम मित्र हैं। कैसे मित्र हैं? परम मित्र हैं। मित्रता अच्छी बात है, पर बाउंड्रीज नहीं है। कैसे बाउंड्रीज नहीं है? बैलेंस नहीं है। बैलेंस मतलब सिर्फ दोनों एक दूसरे को ही ज्यादा समय देते हैं, औरों को ज्यादा समय नहीं देते। तो ये क्या है? बहुत ज्यादा अटैचमेंट में है, लगाव में है। किसमें है? लगाव में।
और जब बहुत ज्यादा लगाव में होते हैं तो चोट भी बड़ी गहरी होती है। कैसी होती है? बड़ी गहरी होती है। मान के चलो 2 पेज है, चिपका दिए फेविकोल से। मेरा एक सवाल है, जब मैं उन्हें उतारूंगा सूखने के बाद, क्या वो पेज वैसे का वैसा उतर जाएगा? पट के उतरेगा जो। तो जब अत्यधिक जब हम किसी के साथ लगाव में होते हैं और जब वो व्यक्ति हमसे अलग हटता है, वो हमारे जीवन में एक ठोकर का, एक चोट का कारण है। इवन अगर हस्बैंड वाइफ परमेश्वर से ज्यादा एक दूसरे से लगाव में है, प्रभु उनके बीच में नहीं है, तो वो एक दूसरे से भी अत्यधिक ठोकर खाएंगे जो। इवन अगर मेरा आपसे या आपका मुझसे प्रभु से ज्यादा लगाव है, उसमें बाउंड्रीज नहीं है, तो आप मुझसे और मैं आपसे ज्यादा ठोकर खाऊंगा। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग जाग रहे हैं? तो जब स्वस्थ दायरे नहीं होते, स्वस्थ दायरे होना किसी भी रिश्ते में, स्वस्थ दायरे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारे कल्चर में क्या है? हमारे कल्चर में ना दायरे सिखाए नहीं जाते, दायरे है ही। किसी मित्र के घर जाना है तो क्या होगा? कभी भी पहुंच जाएंगे, ना फोन करेंगे, ना पूछेंगे घर पे है या नहीं है, चलो उसके घर चलते हैं, कोई कॉल नहीं, कोई बोल नहीं, दायरे नहीं है। 12 बजे 1 बजे कॉल, कभी भी कॉल मिला दिया, अरे अपना मित्र है, ये भी नहीं पता शादीशुदा है कैसा है, जब भी फोन करके दायरे नहीं है। स्वस्थ दायरे ना होना अक्सर ठोकरों के लिए रास्ता खोलते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है स्वस्थ दायरे होना, हेल्दी बाउंड्रीज। मैंने इसको सेवा के अंदर कैसे सीखा मैं आपको बताता हूं। आई डोंट गो सो डीप, मैं किसी की जिंदगी में बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता जब तक सामने वाला मुझे अनुमति ना दे। ये मेरा दायरा है। अगर मैं उसकी जिंदगी में डीप जा रहा हूं बिना उसकी अनुमति के, मैं उस दायरे को लांग रहा हूं, मैं अपना आदर उसकी नजर में खो दूंगा। लिखा है पड़ोसी के घर में बार बार मत जा, ऐसा करने से तू अपनी वैल्यू गवा देगा। एक बात मैं क्लियर बताता हूं, सुनना ध्यान से। मैं और मेरी वाइफ अक्सर इस बारे में बात, कोई भी व्यक्ति है, कलीसिया में कोई भी व्यक्ति है, एक्सवाइजेड कोई भी व्यक्ति है, नहीं समझ रहा, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, नहीं समझ रहा, हम चौथी 5वीं बार नहीं समझाते, प्रभु पे छोड़ देते, प्रार्थना करते। रीजन बार बार उसके पीछे पड़ेंगे, एक दिन उल्टा पलट के पड़ेगा और बोलेगा यार तुमने क्यों मेरी जिंदगी का आराम कर रखा है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं करते? वैल्यू खत्म हो गई। हेलो, हालेलुया। आज बाउंड्रीज नहीं है। मैंने कई बार देखा है, कुछ लोग मुझे अक्सर बताते, कहते हैं पास्टर जी हमारे घर में कोई बाउंड्रीज नहीं है। बोले कि मैं और मेरी वाइफ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे घर परिवार के लोग जो है कभी भी हमारे कमरे में ताक झांक करना शुरू कर देते, कोई बाउंड्री नहीं। हेलो, लोग जाग रहे हैं तो बात समझ आ रही है। याद रखना, रिश्तों में स्वस्थ दायरे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्वस्थ दायरे नहीं है, मैं आपको बताता हूं स्वस्थ दायरे रखने से होगा क्या? रिश्ते लंबे चलेंगे। कैसे चलेंगे? लंबे चलेंगे। मैंने धीरे धीरे, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी चीजें ना मैंने रो रो के सीखी, कीमत चुका चुका दी, सेवा में आने के बाद खासतौर पर। एक समय था जब मैं पास्टर की तरह रहता नहीं था, प्रिटेंड नहीं करता था, दोस्त की तरह, मित्र की तरह रहना सहना, हर बात कर देना, हर बात। लेकिन मेरे को धीरे धीरे समझ में आया, अगर मैं दायरे नहीं रखूंगा विश्वासियों से सही तरीके के, एक टाइम आएगा सुनना बंद कर दूंगा। हेलो, हेल्दी बाउंड्रीज ना होने की वजह से कई बार ठोकरें आती हैं। स्वस्थ दायरे जिंदगी में जरूर होने चाहिए। ना बहुत ज्यादा किसी की लाइफ में घुसना चाहिए जब तक कि सामने वाला परमिट नहीं कर रहा। और जिसको आप ज्यादा जानते नहीं है ना, उसको अनुमति दे बहुत ज्यादा अपने अंदर घुसने के लिए। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी वे बातें हैं जो आपके हृदय की रक्षा करेंगी, जो दिल की रक्षा करेंगी। लास्ट पॉइंट, और ठोकरें क्यों आती है? सुनना ध्यान से। पता क्या दिक्कत क्या हमारे साथ?
हम किसी के भी साथ जब रिश्ते में होते हैं ना, हमें क्या लगता है सामने वाला व्यक्ति ना परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट है, सिद्ध है। पहले नए नए जब किसी के साथ रिश्ते शुरू होते हैं, बढ़िया आदर मान सम्मान प्यार प्रेम खिलाना पिलाना सब कुछ। फिर एक दिन इसकी मानवता से परिचय होता है। मानवता से क्या होता है? पता लगता है कि यार इसके अंदर तो यार ये प्रॉब्लम भी है, और सडनली क्या लगती है? चोट लगती है, क्योंकि क्या सोच लिया कि ये कैसा है? परफेक्ट है। जब मानवता से परिचय होता है ना, पता लगता है सामने वाला परफेक्ट नहीं है, सामने वाले के अंदर कमियां भी हैं। हम अक्सर तब ठोकर खाते हैं। इस मैटर में सबसे अधिक ठोकर लोग अक्सर पास्टर से खाते हैं, जो अरे यार पास्टर है इसमें ये कमी कैसे? क्यों भाई, पास्टर इंसान नहीं है क्या? हेलो, क्या पास्टर इंसान नहीं है क्या? क्या पास्टर से गलतियां नहीं हो सकती? सिद्ध प्रेम क्या है? एक व्यक्ति को उसकी कमियों के साथ उससे प्रेम करना। और जो प्रेम सिद्ध नहीं है वो तब भी प्यार करता है जब चीजें अच्छी लग रही हो।